Hi guys, are you planning to conquer IPMAT exam but don't know what to do? Here in this video, I'm gonna share each and everything that you have to do in order to crack IPMAT exam. So friends, we have categorized this video into three parts. The first one syllabus, second one strategy, and the third one will be timetable. So do watch this video till the end and let's get started. So guys, अब आते हैं strategy part पे. देखो strategy को basically मैंने दो points में रखा है. पहला पॉइंट है हमारा कंप्लीट इजी टॉपिक्स फर्स्ट. देखो आपको ये कहीं भी आप किसी भी टीचर से पूछना, किसी भी एक्सपीरियंस टीचर से पूछना, वो आपको बोलेगा अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है. देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, एकदम बढ़िया फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीजें कर रहे हो, तब तो 6 महीने छोड़ो यार, 1 महीने में निकाल लोगे आप. ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप पहले इजी टॉपिक्स क्यों करो, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है. ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप और क्वेश्चंस करते हो, फिर आप हार्ड क्वेश्चंस करते हो. इससे होगा क्या, आप देखोगे कि यार इजी टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए, अब आपको लगेगा यार बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए, अब थोड़े से टॉपिक्स बच रहे हैं उन्हें भी कर लेता हूं. बर्डन जितना रिलीज करोगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा. क्लियर हो रहा है, जितना बर्डन रिलीज करोगे उतना बेस्ट आपके लिए रहेगा. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला पॉइंट क्या है, स्टार्ट गिविंग मॉक्स नाउ. अब आपको सुन के फुलिश लगेगा कि भाई ये बंदा क्यों बोल रहा है 6 महीने पहले से मॉक्स देना स्टार्ट कर दो. देखो मॉक्स इसलिए देना स्टार्ट कर दो कि प्रिपरेशन पूरी कभी नहीं होने वाली आपकी. आप कोई एक ऐसा दिन नहीं आएगा जब बोलोगे हाँ अब मैं रेडी हूं और मैं अब टेस्ट दे सकता हूं या दे सकती हूं. ठीक है, तो आप कभी भी रेडी नहीं होने वाले, इसलिए मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, मॉक्स दो यार, मॉक्स दो, इजी इजी टॉपिक्स कंप्लीट करो, मॉक्स दो और देखो कि आप स्टैंड कहां करते हो. आपके 50 नंबर आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं. कुछ लोग क्या अभी मेरे को मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे, मुझे मैसेज करते हैं कि भैया देखो मेरे 20 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मेरे 10 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं इंदौर के मॉक्स में. तो मैं उनको कहता हूं यार कितनी अच्छी बात है कि आप मॉक्स दे रहे हो. अगर आप आज 50 मार्क्स स्कोर करते हो, अगर आप 70 मार्क्स स्कोर करते हो, आप सोचो 6 महीने बाद अगर आप ऐसे मॉक्स देते रहोगे, 30-40 मॉक्स अगर आप एंड तक दे दोगे तो आप कितना आगे चले जाओगे, है कि नहीं, कितना आगे चले जाओगे आप. इसीलिए मैं कहता हूं मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, थोड़े थोड़े दो. अभी आप इस मंथ, आपका अक्टूबर मंथ चल रहा है, आप एक मॉक दे लो अक्टूबर में, नवंबर में 3 to 4 मॉक्स दे लो टोटल. ठीक है, दिसंबर आए तो मॉक्स की काउंट को बढ़ाओ, फिर जनवरी में और बढ़ाओ, फैब में और बढ़ाओ, फैब मार्च में तो आपको मॉक्स ही मॉक्स देने हैं, है कि नहीं गाइस. अब मॉक्स क्यों देने हैं, देखो जो देगा मॉक्स वही निकालेगा. मॉक्स देने का मतलब बेसिकली अगर आपने 50 मॉक्स दिए, इसका मतलब आप 50 बार ऑलरेडी एग्जाम के एनवायरनमेंट को फील कर चुके हो, है ना. आप बेसिकली एक एग्जाम देने से पहले 50 टाइम्स उसकी प्रैक्टिस कर चुके हो, है कि नहीं. क्लियर हो रहा है. अब हम बढ़ते हैं अपने टाइम टेबल सेगमेंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसे ध्यान से देखना, इनफैक्ट नोट कर लेना. सो गाइस आते हैं हमारे सिलेबस पार्ट पे. देखो यार, अगर आप आईपीमैट के एस्पिरेंट हो और अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो फिर आपका प्रिपरेशन वेस्ट है. देखो आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है वर्बल एबिलिटी अगर आप आईपीमैट इंदौर के एस्पिरेंट हो, और अगर आप आईपीमैट रोहतक या फिर जिपमैट के एस्पिरेंट हो तो आपसे पूछा जाता है साथ में इन दोनों के लॉजिकल रीजनिंग भी. तो ये 3 चीजें होती हैं बेसिकली जो आपसे पूछी जाती हैं. यस गाइस, अगर कुछ लोगों को डाउट रहता है कि जीके आता है इसमें जनरल नॉलेज, ऐसा कुछ भी नहीं है. जनरल नॉलेज यहां नहीं पूछा जाता है आपसे, सिर्फ ये 3 चीजें आपको पढ़नी है. और अगर स्पेसिफिकली आईपीमैट इंदौर की प्रेप कर रहे हो तो आपको सिर्फ 2 चीजें, मैथ एंड इंग्लिश. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एबिलिटी. अब देखो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछ सकते हैं, परसेंटेजेस, एवरेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एसआईसीआई, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एपीजीपी, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम. ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी अरिथमेटिक में. फिर नंबर सिस्टम आपको पता ही है, नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल, एचसीएफ, एलसीएम, वोकैबुलरी सॉरी फैक्टोरियल, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ फैक्टर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं. एंड बात करें आप मॉडर्न मैथ की तो सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हायर डिस्टेंस. ज्योमेट्री की बात करें तो एंगल्स एंड लाइन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं. ठीक है, इसके बाद देखो थोड़ा आपसे हायर मैथ भी पूछा जाता है, वो आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को बूस्ट करने वाली है, और बहुत ज्यादा. क्योंकि देखो ये 6 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, यहां पर आपको बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ना होगा. 6 महीने देखो यार एनफ होते हैं अगर आप सही से पढ़ाई करो. ठीक है, सही से बस पढ़ना है. और ये देखो गाइस, इसके बाद जो हमारा स्ट्रैटेजी आएगी, जो हमारा टाइम टेबल आएगा, ये इस तरीके को सोच के बनाया गया है कि अगर आप 12th में हो, अभी अगर आप बोर्ड्स के पेपर देने वाले हो, उसके साथ आपका टाइम टेबल मैनेज होगा. सारी चीजें उसके साथ सोच करके बनाई गई हैं, तो आप वीडियो को बस देखते रहो. इसके आगे देखो वर्बल एबिलिटी का सिलेबस हम देखते हैं.
वोकैबुलरी में आता है आपका सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन और वन आउट, ठीक है। ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज आपको पता है, ठीक है। वर्बल एबिलिटी की बात करें तो इसमें और क्या आ सकता है, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजी एंड पैराजम्बल्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे कहां पूछी जाती हैं, ये सारी चीजें आपकी हैं वर्बल एबिलिटी की पार्ट। और अगर आप आईपीमेट रोहतक एंड जिपमेट के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए क्या है, लॉजिकल रीजनिंग भी है साथ में, जहां पर आपसे क्या पूछेंगे, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, बाइनरी लॉजिक, क्यूब, स्क्वायर्ड एंड डाइस। स्टैंडर्ड में आपको देखो दो टाइप में इसको डिवाइड कर रखा है बेसिकली, बेसिक और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आपका पजल, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर एंड वाटर इमेज, ये देखो बहुत सारी चीजें हैं। सिलॉग्स की बात करते हैं, स्टेटमेंट एजम्पशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन, ये सारी चीजें आपके बेसिकली सिलेबस का पार्ट होती हैं। क्लियर हो रहा है? देखो ये सारी चीजें आपको हम लोग भी प्रिपेयर कराते हैं, तो अगर आप चाहते हो तो हमारे साथ प्रिपेयर करना तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो गाइज। हमारी जो भी सीरीज है, हमारी सीरीज है जीरो टू हीरो, अगर आप हमारी सीरीज पे नए हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो सिंपली सब्सक्राइब करके। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइज, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता, आप ज्वाइन कर लो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक से भी आप आ सकते हो। तो ये था हमारा सिलेबस पार्ट। सो गाइज ये हमारा टाइम टेबल है एंड इसको बहुत सोचकर बनाया गया है, जो लोग बोर्ड्स में हैं उनके लिए भी, जो लोग ड्रॉपर हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो आप दोनों के लिए बहुत बढ़िया ये टाइम टेबल है, सोच समझकर बनाया गया है। और अगर आप ड्रॉपर हो, आप खाली बैठे रहते हो, तो आपके लिए इसमें कुछ चीजें ऐड भी होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले अगर आप क्या हो, अगर आप बोर्ड्स में हो, आप 6 महीने में कैसे क्रैक करने वाले हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है 1 आवर, ठीक है। आप बोलते हो भैया स्कूल से आता हूं या आती हूं, उसके बाद मेरा ट्यूशन रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, 3-3 4-4 ट्यूशन लगा रखे हैं, बहुत चीजें कर रखी हैं। देखो बढ़िया बात है, बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करो, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा मत पढ़ाई करो। ऑल्दो आपके इंदौर में बोर्ड्स की ज्यादा वैल्यू होती नहीं, ज्यादा क्या थोड़ी भी वैल्यू नहीं होती है, वो एक एक्सेप्शनल केस होता है जब आपकी वैल्यू होती है बोर्ड्स के मार्क्स की, तब आपका कुछ भी यूज होता है। अदरवाइज बोर्ड की वैल्यू नहीं है आपके लिए इंदौर में। हाँ रोहतक में जरूर है बट इंदौर में नहीं है, ठीक है। तो देखो पहला हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 1 आवर, आपको 1 घंटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देना है। दूसरा, रीड 3 to 4 पेजेस ऑफ न्यूज पेपर। देखो यार ये सुनते हो ना आप लोग, कहते हो यार सब न्यूज़पेपर क्यों कर रहे हैं, कभी सोचा है क्यों कर रहे हैं? सारे टीचर, सारे मेंटोर, सारे जो भी आपको गाइड करते हैं वो क्यों बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो? क्योंकि न्यूज़पेपर वैल्यू देता है यार। क्यों? देखो न्यूज़पेपर से आपको मिलती है न्यूज़, उसके बाद आपकी होती है रीडिंग फास्ट, ठीक है, आपको वहां से मिलते हैं वोकैब के वर्ड्स, और क्या चाहिए आपको लिटरली, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या फिर ऑप्शन में आपको मैं देता हूं नॉवेल भी पढ़ सकते हो, बट वहां से आपको न्यूज़ तो नहीं मिलेगी, नए नए वर्ड्स मिलेंगे बट न्यूज़ नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं 5 न्यू वोकैब वर्ड्स। आपको 5 न्यू वोकैब वर्ड्स डेली के करने हैं। ये नहीं बोल रहा कि न्यूज़पेपर के अलावा करो, आप न्यूज़पेपर से निकाल लो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर से निकाल लो वोकैब वर्ड्स, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या करोगे आप लोग, फिर आपको डेली एक्सरसाइज करनी है 20 मिनट एटलीस्ट। अच्छा ये कैसे रिलेट करता है आपके आईपीमेट एग्जाम से? आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहा है, बहुत इरिलेवेंट बंदा है, इसको चलो डिसलाइक वगैरह करते हैं, सब्सक्राइब करके चले जाते हैं। ठीक है यार चले जाओ, जिसको जाना है जल्दी से चले जाओ सब्सक्राइब करके, ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी अनसब्सक्राइब करो, निकलो यहाँ से, ठीक है। जिनको रुकना है मैं उनके लिए बताता हूँ एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। देखो यार जब हमारी फिजिकल बॉडी अच्छी होती है तो ही हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। और आप बोलोगे नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं रहता है, यार अपनी बॉडी को देने के लिए 20 मिनट्स नहीं है क्या? अगर आप आज बीमार पड़ जाते हो, हॉस्पिटल में चले जाते हो, क्या होगा आपका? या आईपीमेट एग्जाम वाले दिन आपको कोई कंडीशन हो जाती है, कोई सीरियस कंडीशन हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, आप क्या करोगे? एक्सरसाइज करो, चीज़ों को दूर रखो, बीमारियों को दूर रखो, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करो। मैं नहीं कह रहा जिम चले जाओ, बहुत सारी वर्कआउट्स कर लो, ऐसा कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा मोड़ा करते रहो। अगर आप लड़के हो या लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा मोड़ा वर्कआउट करो, स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा सा वार्म अप कर लिया सुबह या फिर जब भी आप उठते हो कर लिया, सब चिल रखो, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। और गाइस इसके साथ अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते, कुछ भी चार्जिंग नहीं है। आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो, आपकी मर्जी, आप नहीं चाहते हो मत ज्वाइन हो। अगर आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी ज्वाइन हो रखे हो तो आप वहां से आराम से पढ़ाई करो, उसके बाद भी अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन हो जाओ, आपको थोड़ी मोड़ी चीजें मिलेंगी यहाँ से सीखने को। हो सकता है आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स मिल जाए जो आपके सर ना पढ़ा पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी एज का हूँ यार, थोड़ा सा आपसे बड़ा रहूंगा और ज्यादा कुछ नहीं है, तो हो सकता है आपको ज्यादा फायदा मिले। और गाइज अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको लगता है वीडियो बनानी चाहिए मुझे, मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदा बोलेगा कि वीडियो बनाओ तो मैं नहीं बनाऊंगा, अगर उस लायक होगा तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है गाइज। आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड दैट इज इट गाइज, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।